हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटर में से डिजिटल स्टडी में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 गणित 8 ग्रेड अध्याय 6 मैं तेरा गुणनखंड गुणज तू मेरा। तो चलिए पाठ स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, किसान सब्जी को लगाने के लिए पहले क्यारियाँ बनाते हैं। क्यारियाँ बनाने के लिए निश्चित दूरी पर निशान लगाए जाते हैं एवं उतनी दूरी पर क्यारियाँ बनाई जाती हैं। क्यारियाँ बनाने के बाद इन क्यारियों में कुछ निश्चित दूरी पर बीजों को लगाया जाता है। ऐसे ही कुछ उदाहरण देखते हैं। रवि एक किसान है, अपने बगीचे में एक सीधी लाइन में 20-20 कदम की दूरी पर जामुन के पौधे लगा चुका है। अब दूसरी लाइन में 30-30 कदम की दूरी पर रवि आम के पौधे लगा रहा है, जो नीचे चित्र में दिख रहे हैं। ये चित्र बना है, ठीक है। 20 कदम, 30, 20 कदम, 20-20 कदम और ये 30-30 कदम पे लगा रहा है। अब देखते हैं, जहाँ दोनों के पौधे एक सीध में है, वहाँ पर नल लगाए गए हैं। क्या आप बता सकते हैं कितनी दूरी पर नल लगाए गए हैं? जहाँ एक सीध में, जैसे ये जो दिख रहा है, यहाँ पे नल लगाया गया। एक मिनट, ये फिर ये दो जगह नल लगाए गए हैं। अपनी गणित 8 ग्रेड की पुस्तक के पेज क्रमांक 3, 6, 9, 12 पर अपना नाम लिखे। इसी पुस्तक के पेज क्रमांक 4, 8, 12 और 16 पर अपनी कक्षा लिखे। अब उन पेज के क्रमांक लिखे जिनमें नाम एवं कक्षा दोनों लिखी गई। ठीक है, तो किस पे लिखी गई है? ध्यान से, एक 12 पे लिखी गई है। कहाँ लिखी गई है? 12 पे। 1 से 50 तक गिनती लिखे। कार्डों के 2 सेट लीजिए। पहले सेट से हर तीसरे कार्ड अर्थात 3, 6, 9, 12 डैश 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 48 को निकाल कर अलग रखिए। दूसरे सेट से हर चौथा कार्ड अर्थात 4, 8, 12, 16 डैश डैश 48 को निकाल कर अलग रखिए। अलग रखे कार्डों में उन कार्डों को छाटिए जो दोनों सेट से निकाले गए हैं। इन छोटे एवं कार्डों में लिखी संख्याओं को लिखिए। 3 और 6 जो संख्या आएगी उसको लिखना है। अब 3 का पहाड़ा लिखिए, उसी के बाजू में 4 का पहाड़ा लिखिए। उन संख्याओं पर गोल घेरा लगाइए जो 3 और 4 दोनों के पहाड़ों में आई है। ठीक है, तो ये लिखना है 3 और 4 के पहाड़े। अब इस स्थिति में विचार करते हैं। जैसे दिया 24 को 2 भागों में बांटा तो 12 धन 12 हुआ। 12 के 2 भागों में बांटा तो 6 धन 6 हुआ। 6 को 2 भागों में बांटा 3 धन 3 हुआ। अर्थात 24 को हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 भी कर सकते हैं, यानी इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। 24 2 गुणा 12, 2 गुणा 6, 2 गुणा 3। ठीक है, अब इस चित्र में कुल कितने फूल है देखिए और समझे। यहाँ 4 खड़ी क्यारियाँ हैं, हर क्यारी में 5 फूल है। इस चित्र में कुल 20 फूल है। या हम कह सकते हैं कि 5 फूल के 4 गुना है, अर्थात 4 गुना 5 बराबर 20 फूल। 5 धन 5 धन 5 धन 5 बराबर 20। 4 गुना 5 बराबर 20। 1 2 3 4 5 5 5 10 5 15 5 20। ठीक है, 20 है। अब नेक्स्ट देखते हैं। आओ दूसरा तरीका देखते हैं। इस चित्र में 5 आड़ी क्यारियाँ हैं, हर आड़ी क्यारी में 4 फूल है, इसलिए इस चित्र में कुल मिलाकर 20 फूल है। 4 धन 4 धन 4 धन 4 धन 4 मिला के 20 है। 1 2 3 4 4 4 4 4 2 8 4 12 4 16 4 5 20। यह हम कह सकते हैं कि 4 फूल के 5 गुना फूल है, यानी अर्थात 5 गुना 4 बराबर 20। इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। कैसे? 3 गुना 1 2 3 4 बराबर 3 चौक 12, और इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। 1 2 2 गुना 1 2 3 4 4 बराबर 4 दूना 8। इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। अब उदाहरण देखें और समझें। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8। रीमा एक छलांग में 2 कदम कूदती है। रीमा 0 से कूदती है, अगर अभी वह 8 पर है तो उसने कितने कदम कूदे? 1 2 3 4, 4 कदम, अर्थात 8 भागा 2 बराबर 4 आ जाएगा। अब उदाहरण, दादाजी के पास 12 टाफियाँ और वह राशि सीमा रोहित लोकेश में टाफियाँ बराबर बांटना चाहता है। प्रत्येक को कितनी टाफियाँ मिलेगी? कुल टाफियाँ 12 है। कितनी है? 12 है, जिसे 4 लोगों में बांटा जाना, अतः बार बार घटाने की प्रक्रिया द्वारा हल करेंगे। 12 माइनस 4 बराबर 8 एक बार, फिर 8 माइनस 4 बराबर 4 दो बार, 4 माइनस 4 बराबर 0 ये तीसरी बार, अर्थात चारों को 3-3 टॉफियाँ मिलेगी। कितनी मिलेगी? 3-3 टॉफियाँ। अब हम अपनी गणित की पाठ्य पुस्तक के पाठ 6 में तेरा गुणनखंड गुणज तू मेरा पर कार्य करेंगे। साथ ही कुछ और प्रश्नों के अभ्यास करेंगे। प्रश्नों को पढ़कर उत्तर दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। इनमें से कौन सी संख्या 7 का गुणज है? गुणज नहीं है, तो देखो ये 7 का गुणज, ये भी और ये भी। ये जो 27 है 7 का गुणज नहीं है। ए वाला यहाँ लिखना है और यहाँ पे ए नंबर पे गोला भरना है। ठीक है, अब बी नंबर
15 एवं 25 का सबसे छोटा साझा गुणज कौन सा है? तो 15 और 25 का सबसे छोटा साझा गुणज 75 है। ये डी वाला ऑप्शन सही है और डी वाले पे गोला भर लीजिएगा। अब प्रश्न नंबर 3, मोनू ने 2 रुपये के खुले रुपये मांगे, सोनू ने 5 रुपये के खुले रुपये मांगे, किस मूल्य का सिक्का दोनों को मिलेगा? जो 1 रुपये का सिक्का है वो दोनों को मिलेगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही है, बी नंबर पे गोला लगा लीजिएगा। प्रश्न नंबर 4, 24 एवं 36 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड क्या है? 24 और 36 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड 12 है, तो ए वाला ऑप्शन लगा लीजिएगा, ए नंबर पर गोला भर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 5, 6 एवं 9 के प्रथम 2 साझा गुणज है, तो 6 और 9 के प्रथम 2 साझा गुणज 18 और 36 है। अब नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न नंबर 6, 7, 14, 21, 28, 35 किस संख्या के गुणज है? 7 गुणा 1 बराबर 7, 7 गुणा 2 बराबर 14, 7 गुणा 3 बराबर 21, 7 गुणा 4 बराबर 28, 7 गुणा 5 बराबर 35। अतः 7, 14, 21, 28, 35 संख्या 7 के गुणज है। अब प्रश्न नंबर 7 का अ, संख्या 4 के प्रथम 5 गुणज, संख्या 4 के प्रथम 5 गुणज है 8, 12, 16, 24, 20 और 24। अब ब, संख्या 6 के प्रथम 3 गुणज, संख्या 6 के प्रथम 3 गुणज 6, 12, 18 है। संख्या 3 एवं 4 के 2 साझा गुणज लिखे, संख्या 3 और 4 के 2 साझा गुणज है 12 और 24 है। ठीक है, अब अगले पेज पे प्रश्न नंबर 9, क्या है? प्रश्न नंबर 9, संख्या 10 एवं 15 का सबसे छोटा साझा गुणज है, तो संख्या 10 के गुणज तो ये रहे हैं, ये 10 के गुणज और ये 15 के। अब यहाँ देखना है 10 व 15 के सबसे छोटा साझा गुणज, सबसे छोटा साझा गुणज 30 है, दोनों में ये साझा गुणज 30। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 12 के सभी गुणनखंड लिखे, तो 12 के गुणनखंड है, गुणनखंड लिखना है। अच्छा, ये तो गुणज लिख दिया, 1 मिनट। देखो 12 के गुणनखंड बराबर 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ठीक है, ये संख्या 12 के गुणनखंड है। अब संख्या 24 एवं 30 के सभी साझा गुणनखंड लिखे, तो संख्या 24 के गुणनखंड है, 30 के गुणनखंड है। अब देखो इनमें साझा गुणनखंड क्या है? संख्या 24 और 30 के सभी साझा गुणनखंड 1 है, 2 है, 3 है और 6 है, ये सभी साझा गुणनखंड है। अब प्रश्न नंबर 12, संख्या 30 और 45 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड लिखें, तो ये 30 का गुणनखंड और ये 45 का। अब सबसे बड़ा साझा गुणनखंड होगा 15, सबसे बड़ा कौन सा है? 15। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 13, संख्या 12, 24, 36 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड लिखें। 12, 24 और 36, देखो 12 का गुणनखंड है 1, 2, 3, 4, 6 और 12, और 24 का गुणनखंड है 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। 36 का 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36। अब इन तीनों का जो साझा गुणनखंड है वो देखिए, तीनों का साझा गुणनखंड है 12, 24 और 36 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड 12 है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 14, एक बंदर एक बार में 3 मीटर लंबी छलांग लगाता है, एक बिल्ली एक बार में 2 मीटर लंबी छलांग लगाती है। यदि वे एक ही स्थान से एक ही दिशा में छलांग लगाना शुरू करते हैं तो कितनी दूरी पर उनके कदम एक साथ मिलेंगे? तो देखिए, एक छलांग में बंदर द्वारा तय की गई दूरी बराबर 3 मीटर, एक छलांग में बिल्ली द्वारा तय की गई दूरी बराबर 2 मीटर, दोनों की छलांग का सबसे छोटा साझा गुणज 6 है। अतः 6 मीटर की दूरी पर उनके कदम एक साथ क्या करेंगे? मिलेंगे। अब प्रश्न नंबर 15, एक टेबल 120 सेंटीमीटर लंबी एवं 40 सेंटीमीटर चौड़ी है। सोनू के पास 30 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर एवं 20 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर की चौकर रंगीन कागज उपलब्ध है। उसे कौन से आकार के रंगीन कागज उपयोग करना चाहिए ताकि वह उन्हें बिना काटे लगा सके? बताइए यह माप कैसे ज्ञात किया जाए? एक टेबल की लंबाई बराबर 120 सेंटीमीटर, टेबल की चौड़ाई बराबर 40 सेंटीमीटर है। अब 120 व 40 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड क्या है? 40 है। अब चूंकि 40 20 का गुणज होगा, 40 20 का गुणज होगा, चूंकि 20 सेंटीमीटर व 20 सेंटीमीटर का रंगीन कागज बिना काटे लगाया जा सकता है। अब प्रश्न नंबर 16 क्या है? संख्या 36 के गुणनखंड पेड़ कितने तरीके से बना सकते हैं? इसमें से तीनों को नीचे बनाइए, तो हमने ये तीनों अलग अलग तरीके से बनाए हैं। अब प्रश्न नंबर 17, 6 एवं 8 के 100 से छोटे सभी गुणनखंड लिखे। 100 से छोटे 6 के सभी गुणज 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60।
66, 72, 78, 84, 90, 96। 100 इससे छोटे 8 सभी गुणज 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 72, 72, 80, 88, 96 है। 6 व 8 के 100 से छोटे साझा गुणज कौन कौन से? 24, 48, 72 और 96 है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 18। 28, 42 एवं 56 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 28 के गुणनखंड बराबर 1, 2, 4, 5, 1, 2 गुणनखंड 1, 2, ये 5 नहीं आएगा इसमें, ठीक है 5 हटा देना। फिर 14 और 28 है। 42 के 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42। 56 के 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28, 56 सही है। अब 28, 42 और 56 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड क्या है? 14 है। अब प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 में क्या है? ये दिया है ऊपर बने दोनों गुण कौन सी संख्या साझा है? तो कौन सी संख्या साझा? ऊपर बने दोनों गुणनखंड पेड़ों में 3 व 2 संख्याएं साझा है। अब प्रश्न नंबर 20। एक बगीचे का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर है। उस बगीचे की लंबाई और चौड़ाई क्या क्या हो सकती है? ज्ञात कीजिए। 72 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36 और 72 है। बगीचे की लंबाई व चौड़ाई निम्न हो सकती है। 1 गुणा 72, 2 गुणा 36, 3 गुणा 24, 4 गुणा 18, 6 गुणा 12 और 8 गुणा 9 हो सकती है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार ये पाठ समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।